अशोक सर, अगला सवाल आपसे है कि अक्सर देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली पार्टी का ये महाअधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। क्या इस राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है? और क्या इससे चुनाव में कोई असर? एक तो बधाई सुष्मिता, ये दूसरी बार है तुम्हारे एंकरिंग में मैं आया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी सामने आ रही है और उसी बेबाकी के साथ संभाल रही हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो गया है और ऐसे ही तरक्की करो। अ, कांग्रेस के पास कोई और चारा नहीं है। कांग्रेस के पास वर्तमान में एक ही एटीएम है, वो है छत्तीसगढ़। तो आपको कुछ भी करना है, कहीं यूपी में भी चुनाव लड़ना है तो छत्तीसगढ़ में ही देखना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ ही जाते कि जहाँ पैसा भी खर्चा करने के लिए कुछ मिलता, सब कुछ मिलता। दूसरी बात है कि चुनाव है तो ठीक है, चुनाव है तो ज्यादातर बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं है वहां वो अधिवेशन करके माइलेज देने का प्रयास करते हैं। तो आप ये अधिवेशन हैदराबाद में भी कर सकते थे, तो तेलंगाना में भी चुनाव है तो तेलंगाना में इम्पैक्ट दे सकते थे, लेकिन तेलंगाना में खर्चा कौन उठाएगा? तो सारा कांग्रेस के पास प्रॉब्लम यही है कि धन की कमी है और इसीलिए उन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ चूज किया है। और फिर जहाँ सरकार है वहाँ सुविधा बाकी भी जुटाई जाती है। हमने हमें अक्सर देखा कांग्रेस और बीजेपी में एक मेजर फर्क ये है कि बीजेपी अपने अधिवेशन अपोजिशन में करती है और कांग्रेस अपने सत्ता पक्ष में, वो पहले से होते आ रहा है। इस अधिवेशन को मैं एक फॉर्मेलिटी मानता हूँ। अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, अब इसको एंडोर्स करना है, इसलिए किया है। जब तक किसी भी नेता के पास, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी के पास मजबूत संगठन ना हो, उसके सिवा ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और अभी भी कांग्रेस का संगठन चरमरा गया हुआ है। अभी दुबे जी कह रहे थे कि 80 सीटें हैं, 82 सीटें हैं यूपी में। लोकसभा का चुनाव आप उत्तर प्रदेश के फोकस बगैर कर नहीं सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में चुनाव है, होने वाला है, संगठन की स्थिति क्या है? कुत्ते बिल्ली जैसे नेता लड़ते हैं। पावर सेंटर इतने बने हैं, आज भी खरगे एक पावर सेंटर है। कुछ लोग खरगे की जय जयकार करने में लगे हुए हैं, गणेश परिक्रमा करने में। कुछ लोग प्रियंका गांधी की परिक्रमा करने में लगे हैं। कुछ लोग राहुल जी को ही अपना नेता मानते हैं। जब तक कांग्रेस में ये पावर सेंटर बंद नहीं होंगे, और एक पावर सेंटर चाहे परिवार का हो या किसी का भी हो, जब तक वो पूर्ण रूप से ताकत के रूप में नहीं उभरेगा, तब तक आपको कांग्रेस में ऐसे ही खिंचातानी मिलेगी। एआईसीसी डेलीगेट्स की जो लिस्ट आई है, अब इन्होंने बताया कि सोनिया गांधी का नाम 21वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, उनके भाई 26 में हाँ 26 26वें नंबर पे है। हाँ 36 नंबर पे। तो ये देखिए, ये प्रोटोकॉल वाली बात होती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में दिग्विजय भी है, उनके दूसरे बेटे भी है और उनके भाई भी है। कमलनाथ भी है। कमलनाथ के बेटे जो सांसद है, ये लोगों को बताना पड़ता है और लोगों को देखना पड़ता है गूगल पे, क्योंकि पार्लियामेंट में तो दिखते नहीं है। वो है। भुरिया उनका बेटा भी है। मतलब ये जितने डेलीगेट्स आए हैं, जो लिस्ट आई मेरे पास, उसमें से कई लोग ऐसे दिखते कि परिवार के परिवार ही कांग्रेस है, बाकी कुछ कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस, गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन ये परिवारवाद जो नीचे तक पलपा है, उसका क्या करोगे? जो वेणु, वो उनका वो बॉडीगार्ड हुआ करता था, जो उनका लॉजिस्टिक का काम देखता था, बैजू बैजू का काम क्या था? राहुल गांधी कहीं टूर पे जाए तो एडवांस में जाके सारी व्यवस्था करे, वो करे। अब वो दिल्ली से डेलीगेट बने हैं, बताइए आप। कर्नाटक के नेता दिल्ली से डेलीगेट बने हैं। किरण चौधरी, जिन्होंने वोट नहीं दिया राज्यसभा में और माकन को निपटा दिया, वो भी डेलीगेट बनी है। दूसरी ओर जो विद्रोह करने वाले 3 बड़े नेता है राजस्थान के, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, इनको इसलिए बाहर रखा डेलीगेट से कि इनको भाई एक पनिशमेंट समझो इनकी, जो इधरों विद्रोह किया। तो फिर भाई किरण चौधरी को क्यों नहीं आपने वो पनिशमेंट दिया? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कितना लैप्स है इसमें। दुबे जी तो कांग्रेस को अच्छी तरह से जानते हैं और वर्धन जी तो सीनियर है, उनको तो पार्टी का इलेक्शन एक बॉडी कंडक्ट करती है, उसके अध्यक्षता में पूरा इलेक्शन होता है और ये सूची वही जारी करते हैं। मिस्त्री जी की अध्यक्षता में ये पूरे इलेक्शन तय हुए। पीसीसी डेलीगेट्स बने, पीसीसी डेलीगेट्स के बाद उनसे एआईसीसी डेलीगेट बने, और ये सूची शायद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेचर से निकली और मिस्त्री गायब है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए तो ये इलीगल छवि लिस्ट है। फिर कुछ लोग कहने लगे कि ये, कई लोगों को हरियाणा में भी जब ऐसी अंधाधुंध हो गई, लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे। फिर वेणुगोपाल जी हर एक को फोन करके बोलते कि नहीं नहीं, आपका नाम अब लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको डेलीगेट माना गया है, आप पहुंचिए रायपुर।
तो ऐसे पार्टी को क्या किया जाएगा? राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दोनों को इकट्ठा गले मिलवाते हैं स्टेज पे, और हरियाणा से जैसे वो दिल्ली और पंजाब एंटर करते हैं, पीछे फिर जूते पे चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में उस दल का जो मुखिया होता है, उसकी नजर की शर्म होनी चाहिए, उसके उसके आदेश का पालन होना चाहिए। क्या कांग्रेस में फ्री फॉर ऑल चल रहा है? जब फ्री फॉर ऑल चल रहा है तो फिर कांग्रेस में किस डिसिप्लिन की अपेक्षा करें? क्या कमलनाथ और दिग्विजय एक प्लेटफॉर्म पे है? क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री और अध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पे है, पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? एक राज्य मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ का तो अभी धनंजय ने बताया कि वहां लट पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार यदि देश में सबसे ज्यादा कहीं बिल्कुल ऑब्वियस दिखने वाला भ्रष्टाचार है तो वो छत्तीसगढ़ में। 15 साल में रमन सिंह ने जो नहीं किया होगा वो 5 साल में इन्होंने कर दिया। ईडी जाती है, मैं मानता हूं कि ईडी बदले की भावना से भेजी जाती है, लेकिन ईडी को मिलता भी बहुत वहां पे है। एक चौरसिया नाम की मैडम है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जिस अध्यक्ष ने पूरा छत्तीसगढ़ सर पे लिया था, पार्टी का अध्यक्ष बघेल साहब, और टूटेजा और शुक्ला नाम के 2 अधिकारियों को नान घोटाले में सजा होनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, वही 2 अधिकारी सरकार चला रहे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों को मालूम है पैसा कैसा कमाया जाता है। उनको बरकरार रखा। हर राज्य में प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को जब तक आप 2024 की बहुत दूर की बात है, राहुल गांधी ने जो पदयात्रा में सवाल उठाए वो तो 2014 से लगातार उठाते आ रहे हैं। लोग उनको पप्पू समझ के सीरियसली नहीं ले रहे थे, पदयात्रा के बाद लोग सीरियस हो गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ कोई राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है, ये इस देश का कारपोरेट वॉर भी है, इसमें कई एंगल्स हैं। ये तमाम चीजें यदि आपको नरेंद्र मोदी जैसे आंधी से, आज कुछ भी मानिए आंधी तो है ही, चाहे हम पसंद करें या ना पसंद करें, चाहे वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेले या वो विक्टिम कार्ड खेले, वो राजनीति करते हैं, राजनीति में सब हथकंडे अपनाते हैं, चाहे एक आध और सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा हो। तो क्या उन तमाम तमाम चालों का काट कांग्रेस के पास है? पहले कांग्रेस इकट्ठा बैठे तो सही, पहले खुद इकट्ठा बैठ के सोचे तो सही कि क्या करना है, देश को न्याय दिलाएंगे। आज 2013 में इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी नक्सलियों ने भून डाली थी, पूरी पीढ़ी। पीसीसी प्रेसिडेंट क्या, विद्याचरण शुक्ला जैसे स्टालवर्ट क्या, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो अंदर थे वो क्या, 29 लोगों की लाशें बिछी। तब बघेल साहब कागज निकाल निकाल के कहते थे मेरे पास प्रूफ है। आज 4 साल से सरकार में है, झीरम घाटी में हुए हत्याकांड, अपने खुद के नेताओं के हुए हत्याकांड का अभी तक वो मुजरिम नहीं ढूंढ पाए, ना उनको न्याय दिला पाए। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जो आई उस पर सरकार क्यों बैठ गई? क्या कारण है? क्या मिश्रा कमेटी में एक आदमी का नाम है जो वर्तमान में कैबिनेट में बैठा है? क्या झीरम घाटी में कांग्रेसियों का भी हाथ था? ऐसे कई सवाल छत्तीसगढ़ में लगातार उठ रहे हैं। मैं लगातार छत्तीसगढ़ काफी इस पिछले 2 महीने में छत्तीसगढ़ कम से कम 3 या 4 बार गया। अडानी के खिलाफ इतना हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और अभी अडानी को लेके ही जो डायलॉग बाजी हुई उसी में पवन खेड़ा को अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन क्या उस अडानी के साम्राज्य की सबसे ज्यादा कमाई छत्तीसगढ़ से होती है? क्या ये राहुल गांधी को पता है? क्या राहुल गांधी को पता है उसी छत्तीसगढ़ में कई कानून में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कई जगह उनको जगह दी जाती है क्योंकि वो अडानी जी को बेनिफिट करते हैं? क्या राहुल गांधी को पता है कि पिछले चुनाव में जिन आदिवासियों के बीच में वो बोल के आए थे कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं एक पेड़ कटने नहीं दूंगा, और जब राहुल गांधी पदयात्रा पे थे तो 2 लाख पेड़ 2 दिन के अंदर पुलिस फोर्स लगा के कटवाए गए क्योंकि अडानी जी को माइनिंग के लिए फैसिलिटी देगी। तो ये लोगों के सामने चीजें आती हैं, लोग ये समझते हैं कि विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं आप। अडानी बघेल साहब के साथ है तो अच्छे है, अडानी मोदी के साथ है तो गलत है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता मूर्ख है? ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं के बराबर है। बिल्कुल उन्होंने वही मोदी स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया, पूरा जितना भी अपोजिशन होता है वो अपने पेरोल पे रख लेते हैं। और आज के डेट में बीजेपी का जो पूरा बीजेपी है छत्तीसगढ़ की,
वो कहीं ना कहीं सरकार के पेरोल पे, इसलिए वहां बिल्कुल विरोधी नहीं है। लेकिन समस्याएं कांग्रेस में बहुत है, कांग्रेस को उसको एड्रेस करना होगा। मात्र अकेले राहुल गांधी के पदयात्रा से काम नहीं होगा। राहुल गांधी तो ब्रांड बन जाएगा, लेकिन वो ब्रांड, किसी चीज को आप लॉन्च करोगे, वो दुकान में मिलेगा ही नहीं तो ग्राहक 2 दिन 3 दिन इंक्वायरी करेगा, चौथे दिन निकल जाएगा। वो ब्रांड दुकान में मिल कर रहा है। एक राज्य बताइए मुझे जहां पीसीसी यूनिट 100% या 50% फंक्शनल है। हरियाणा में 5-5 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति नहीं होती। हरियाणा में हुड्डा वर्सेस रेस्ट लगातार चलते जाता है। एक हुड्डा को बैलेंस करने के लिए उस हरियाणा में 2-2 जनरल सेक्रेटरी है। हरियाणा में कितने लोकसभा है भाई? इतना क्या हरियाणा इतना बड़ा राज्य हो गया कि वहां से 2 जनरल सेक्रेटरी आते हैं। एक जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला है जो अपने घर में विधानसभा के चुनाव, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं, अब वो कर्नाटक में बताएंगे चुनाव कैसे जीते जाएंगे। एक शैलजा जी है। कांग्रेस को गणेश परिक्रमा करने वालों से दूर होना होगा। और यदि खड़गे को फुल फ्लेज, जैसा कि दुबे जी कह रहे हैं कि खड़गे जी निखर के आएंगे, तो वो खड़गे जी में निखर आने की क्षमता है। लेकिन खड़गे जी को यदि गांधी परिवार का ग्रहण लग गया तो वो निखरेंगे कहां से? इसलिए खड़गे जी को पूरा 100% डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। क्या सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे? और चुनाव होंगे तो जो डेलीगेट्स जो आए हैं, डेलीगेट्स की लिस्ट, ये कौन सीडब्ल्यूसी में लोग भेजेंगे और ये क्या नीति निर्धारण करेंगे? सवाल ये है। तो कांग्रेस को इस शिविर में तो सबसे पहले अपने गरेबा में झांकना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। मैं जिले और ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल की बात ही नहीं करता, स्टेट लेवल पे तो कम से कम स्ट्रांग रखिए। महाराष्ट्र में तो झगड़े हैं। जो लीडर ऑफ द हाउस था महाराष्ट्र में, उसने इस्तीफा दे दिया। नाना पटोले अलग राग गा रहे हैं। एक राज्य नहीं है पूरे देश में जहां कांग्रेस में विवाद नहीं है। विवाद बीजेपी में भी है, लेकिन कभी सुनाई नहीं देते, अंदर ही अंदर उसको सॉल्व किया जाता है। यह विवाद तो चौराहे पे आके, घर से बाहर निकल के चौराहे पे आके लोगों को बताते हैं कि हम विवाद में हैं। इस देश में आज आम इंसान वर्तमान सरकारों से परेशान है। वो बदलाव चाहता है, लेकिन लाए तो किसके लाए? थाली में परोस के लोग बैठे हुए हैं, अरे आप आओ सत्ता में बैठो, लेकिन ये बैठने के लिए तैयार तो हो। ये पहले एक दूसरे का सर फोड़ रहे कि मैं बैठूंगा और मैं बैठूंगा, और उसमें तो फिर अल्टीमेटली तीसरा कोई बैठ के निकल जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी थी कि योगी जी वापस आते? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी और बाकी लोगों का इंपैक्ट लोगों को पता नहीं क्या हुआ? तो ये राजनीति है। बीजेपी विरोधियों को अलग करने का प्रयास करेगी, तोड़ने का प्रयास करेगी। वो पूरी ताकत लगाई हुई है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी खंडित हो जाए तो बीजेपी का भला हो जाए। अभी तक तो ये टिके हुए हैं, आगे कितना टिक पाते हैं समय बताएगा। तो कुल मिलाकर पहले इन्हें सफाई करनी होगी। यदि राहुल गांधी को लगता है कि वो ब्रांड है, तो उन्हें नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा। ये कहने के लिए नहीं होगा भाई हम कहने के लिए एक अध्यक्ष बनाएंगे, उस अध्यक्ष के हाथ पैर बांध दोगे, फिर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आप तय करोगे। खड़गे जी को बोलोगे कि आप वेणुगोपाल के साथ काम करो। खड़गे जी कैसे काम कर पाएंगे? खड़गे जी जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और सही कहा उन्होंने, बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ है और सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, उनको पता है। सिर्फ अपने दोस्ती के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाला वो त्यागी इंसान है। ये अपना दोस्त है, उसको मैंने प्रॉमिस किया था मुख्यमंत्री बनूंगा, आज मुझे बनने के लिए ऑफर हुआ है हाईकमान से, तो उन्होंने हाथ जोड़ के अपने मित्र को मुख्यमंत्री बना दिया कर्नाटक में। ये कहानी सबको पता है। ऐसे इंसान को हाथ में फुल फ्लेज यदि ताकत मिले तो वो वाकई कुछ कर सकता है, लेकिन ताकत मिलेगी तो कहां से मिलेगी? क्योंकि बाकी सारे नेता कहते हैं खड़गे तो नाम के हैं, हमारे तो अध्यक्ष, हमारे लिए तो गांधी परिवार ही सब कुछ है। सलमान खुर्शीद अध्यक्ष बनने के बाद 10 बार बोल चुके हैं। जब सलमान खुर्शीद ये कहेंगे कि खड़गे सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष है और उसका खंडन नहीं करेगा या गांधी परिवार उनको डांटेगा नहीं, तो डाउन द लाइन मैसेज क्या जाता है? खड़गे नाम के हैं, गणपति जैसे बिठा दिए, पूजा में एक सुपारी रख दी, लो गणपति करो इसकी पूजा। तो इन तमाम चीज, क्योंकि आपको बीजेपी के साथ लड़ना है और बीजेपी ऐसा कोई हथकंडा नहीं जो अपनाता नहीं है।
सारी एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप ही के नेताओं को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है फिर अपने गले में बांध लेते हैं और उनको पवित्र करवा देते हैं। बीजेपी कोई रास्ता छोड़ नहीं रहा है। ऐसे बीजेपी से लड़ने के लिए आपको उसी ताकत के साथ लड़ना होगा और वो ताकत पहले संगठन में आएगा। सबसे पहले संगठन में मजबूती लानी होगी। सिर्फ राहुल गांधी साथ में है तो भीड़ साथ में है और राहुल गांधी गए तो पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हाईकमान का एक इज्जत होती है। यदि राहुल गांधी को ये लोग मानते हैं नेता और राहुल गांधी ने यदि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को इकट्ठा किया है तो उसके तीसरे दिन सचिन पायलट को यह बोलने की जरूरत नहीं थी कि यह सरकार फेलियर है। अपनी ही सरकार को खुद फेलियर बताते हो और उसके बाद कहते हो कि हमको, मतलब वहां तो एक सुब्रमण्यम स्वामी है, यहाँ तो हर राज्य में 10 सुब्रमण्यम स्वामी मिलते। तो राहुल गांधी अकेला ब्रांड कहां तक मारेगा। और यदि इस देश में फिर से सरकार रिपीट होती है नरेंद्र मोदी की तो ये देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कम से कम 220-225 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। छोड़ दीजिए रीजनल पार्टी को, उस 120-125 सीटों में कांग्रेस यदि 100 सीटें भी नहीं ला सकती तो फिर इसके लिए आप किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। फिर वहां आप ओएसी की बात नहीं कर सकते, फिर वो मायावती जी वाला कार्ड नहीं बात कर सकते, क्योंकि आमने सामने है। छत्तीसगढ़ में आमने सामने है, मध्य प्रदेश में आमने सामने है, कर्नाटक में आमने सामने है। ये तमाम चीजों को आपको देखना होगा। नीतीश कुमार का ऑफर है कि भाई कांग्रेस ठीक से एक सीरियसली ले तो 100 सीटों पे बीजेपी को समाप्त कर लेंगे। तो कोई कांग्रेस में एक आदमी नहीं जो बाकी राजनीतिक दलों से एक थे जिनकी डेथ हो गई। अहमद पटेल थे तो जो सब दूर घूम के कुछ इकट्ठा करने का प्रयास करते थे, सब समझाने का प्रयास करते थे। आज कोई ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी में वो ऐसा नेता दिखता है कि जो बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत करके आए। विपक्ष बिखरा हुआ है, इसका फुल फ्लेज फायदा बीजेपी लेती है। यदि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसका फायदा हो रहा है, कांग्रेस विपक्ष के साथ नहीं जाना चाहती है, कम से कम कांग्रेस उन राज्यों में तो पूरी ताकत के साथ लड़ सकती है जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। और वहां पे भी यदि कांग्रेस कमजोर पड़ गई तो फिर वाकई कांग्रेस को 3 बार सोचना पड़ेगा कि वाकई अगला चुनाव फिर लड़े कि नहीं लड़े, क्योंकि फिर 44 से फिर 12 और 12 से फिर 2 पे आने में कोई मतलब नहीं। इसलिए इस शिविर में यदि ताकत देनी है, अध्यक्ष के चुनाव का अनुमोदन करना है, तो फिर अध्यक्ष के हाथ में फुल फ्लेज ताकत होनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि खड़गे नाम के लिए अध्यक्ष है, उनको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये पार्टी के अध्यक्ष के प्रति दिखाया हुआ अनादर है। आज संघ चलाता है बीजेपी, लेकिन कोई नहीं कहता है कि भाई हमारे लिए तो संघ चालक का ही शब्द अंतिम है। सब कहते हैं कि मोदी जी का शब्द अंतिम है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गरिमा में झांकना होगा। सिर्फ पदयात्रा और रथ यात्रा से कुछ काम नहीं होंगे। वो ब्रांड बनेगा, लेकिन राहुल अकेला ब्रांड कुछ नहीं कर पाएगा जब तक संगठन साथ नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कम से कम।